कि मैं एक BMW की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ और एक BMW की वजह से मेरा पैचअप हुआ, मतलब लव हुआ। पर वो गाड़ी की वजह से भी थोड़ा दिल धड़का इसके लिए। तो इधर हीरो कौन है? BMW है क्या? BMW के लिए पैचअप हुआ, ये BMW के लिए ब्रेकअप हुआ, तो कंटेंट क्या है? BMW बिग बॉस से बाहर निकली तो रितेश ने मुझे एक्स हस्बैंड थे, हस्बैंड ही कहूँ कि पता नहीं क्या कहूँ, मुझे तो समय हस्बैंड थे भी या नहीं मालूम ही नहीं, शादी हुई थी भी या नहीं कुछ नहीं पता चल रहा। बट या 3 इयर्स का रिलेशनशिप, मतलब साथ में कभी रहे नहीं हम। तुम और रितेश? मैं और रितेश कभी इससे साथ में नहीं रहे। ही वॉज इन अब्रॉड एंड जब वो मुंबई आए तो मैंने डायरेक्ट बिग बॉस में डाल दिया, क्योंकि सब लोग मुझे झूठी, गद्दार, धोखेबाज, ड्रामेबाज, झूठी झूठी कह रहे थे कि क्या झूठ बोलती, पब्लिसिटी पाने के लिए बोलती है झूठा, शादी करी शादी करी। अरे तुम मेरी जिंदगी में आके तो देखो कि मैंने शादी करी, बंद कमरे में करी। उस आदमी ने मेरे को बार बार धमकी देता था कि अगर मेरी शादी की एक बार भी फोटो बाहर गई तो आई विल गिव यू डाइवोर्स, वो डाइवोर्स के डर की वजह से। पर तब कोई लीगल डॉक्यूमेंट था ही नहीं तो वो डिवोर्स कैसे कर सकता था? तुम्हें इतनी समझ नहीं है क्या बाबा? लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, बट आई एम अ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। अगर क्राइस्ट में आके कोई आपको प्रेयर में बाइबल की कसम खिला के, एक फादर आके आपको करता, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसकी कसम खिला के। उसने किया था ये? हाँ उसने किया था। तुम्हें चर्च ले गया? चर्च नहीं गए हम, एक कमरे को ही चर्च बनाया, वहां पे पास्टर वास्टर सब थे और बाइबल थी। जिंदगी में क्या मायने रखते? फादर भी थे वहां पे? आप फेरे भी लेते हैं तो मंत्र लेते तो वो अग्नि के फेरे लेकर आपकी शादी होती है, मांग में सिंदूर विंदूर डाला जाता है, ठीक है, मंगलसूत्र पहनाया जाता, तो शादी समझते हैं ना। क्या समझू मैं? तो तुम और रितेश के अलावा और कोई नहीं था उस रूम में? मेरे पेरेंट्स थे, मेरी माँ, मेरे ब्रदर थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई नहीं था। तो मुझे तो लगेगा है ना कि मेरी शादी हुई है। मेरे रोज सीरियल में यही शादियां देखती हूँ, एक लड़की के 5 पति चेंज हो जाते हैं, एक हीरो के 5 पत्नियां चेंज हो जाती है। सीरियल में यही शादी देखती हूँ, कोई फेरे ले लिए, ची 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 दिल डाल दिया, मंगलसूत्र डाल दिया, हो गई शादी। तो मैं यही शादी समझ रही थी, लेकिन रितेश ने तब मुझे झूठ बोला था, बताया नहीं था। ही वाज मैरिड बिफोर, ही हैज अ किड बिफोर। पर मैं ये कह रहा हूं, राखी साहब को डराने के लिए किसकी हिम्मत है? वो कैसे तुमको डरा सकता है यार? तुम इतनी दबंग हो, तुम्हारे पास इतने कॉन्टैक्ट्स है, तुम लोगों को जानते हो। मुझे मेरी शादी बचानी थी, मुझे मेरी शादी बचानी थी। और वो हमेशा कहता था, मैं बोली इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, झूठ बोलता था। मैं तो कनाडा के प्रेसिडेंट का 400 एम्प्लॉय मेरे हाथ के नीचे, मैं 24 घंटे फ्लाइट में रहता हूँ। मेरे वो फ्लाइट में एयरमैन, एयर होस्टेस ऐसा कुछ हो क्या? तो बोलते नो 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 नो, हाउ डे यू टॉकिंग। तो अपने बैंक के स्टेटमेंट भेजता था, अपनी रेंज रोवर कार या फिर रोल्स रॉयल्स कार के फोटो सब भेजता था बैठा हुआ। अब बाद में उतनी अक्ल नहीं थी, उसका घर का बेल्जियम का भेजता था, कनाडा का भेजता था, और बैंक में इतने जीरो थे। तो मतलब उसे बताता था यार, इतना दिमाग नहीं था कि यार आई शुड गो फर्स्ट चेक एंड आई शुड गेट मैरिड, उतना नहीं था। बस मुझे शादी करनी थी, मुझे पेट में से कहते ना वो एक शादी का उछाल आया था, मुझे शादी करनी थी। अभी तुम्हारा और रितेश का रिश्ता क्यों टूटा? बिग बॉस से बाहर आई, पहले तो बिग बॉस ने उसने मुझे बहुत अब्यूज किया, सबने मुझे बोला इसको छोड़, इज नॉट वर्थ। उसने तुम्हें गाली बकी, मानी गाली बकी। प्लस जब मैं कोरोना में उससे पहले शादी हुई, मैं कोरोना में यहाँ पे अकेले थी। उसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जाके अपनी बीवी के साथ अकेले रहूं। मैं दिन रात अकेले, मैं रात भर जागती थी, सुबह सोती थी। मुझे अकेले रहने के मतलब होता ना, नाइट का एक फोबिया था। घर में अनाज नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, कहां से खाऊं। वैसे उसने एक बार कहीं से अपने फ्रेंड से भिजवा दिया था। मैं लाइन में सेलिब्रिटी एक होता ना, एक लाइन में कहां लगूं मैं कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन में। तो ही डिडंट टेक केयर ऑफ मी। और फिर मैं वो ऐसे घर में आ गई जहां पे एक बेड भी नहीं था। मेरी मॉम कैंसर पेशेंट में डॉक्टर ने बोला था आपको इनके साथ रहना ही नहीं है। सो आई वाज हैविंग अ हाउस। तो पहले उस हाउस में जो मेरे रेंटल रहते थे वो लोग चले गए अपने घर, तो मैं वहां पे रही थी जहां पे बेड भी नहीं था। तो कोरोना में पूरा 1 साल, जो भी जितने 7-8 महीने थे, अकेले रही। इट वॉज लाइक मेरे लिए इतना बकवास था, इसलिए मैं बाहर कॉफी पीने भाग जाती थी और रोज मैं सोशल मीडिया पे दिखती थी। कभी पीपीटी किट पेन पे भाग जाती थी बाहर, यू नो। या एंड मतलब बहुत टॉर्चर किया उसने मुझे, एवरी डे ही वाज फाइटिंग। मैं एक बात सच बोलूं, एक बार तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, ही सेड आई एम गिविंग यू डाइवोर्स। और मैं प्रभु में हूँ, गॉड में हूँ, मैं इतना बिलीव करती हूँ, 1 शादी, 1 मैरिज, 1 डेथ, 1 बॉर्न, 1 एवरीथिंग, मैं उसमें बिलीवर हूँ। एक दिन तो मैंने कैमरा ऑन रख के मैं नोट लिख दिया कि मैं एम डूइंग अ सुसाइड, फैन पे लटक के, अगर कुछ मुझे हो जाए तो कैच माय हस्बैंड। तुमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया इसका? हाँ। वो मुझे बार बार धमकी देता था डाइवोर्स की।
तुम पुलिस के पास मुझे क्यों नहीं गई? मालूम था कि वो इसलिए डाइवोर्स की धमकी दे रहा है बिकॉज ही वाज मैरिड बिफोर और ही हैज अ किड बिफोर। मुझे सब मालूम ही नहीं था एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग ट्रूथ। एम आई राइट जो मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको बताया? हाँ, तो मुझे वो सब नहीं करना था। मैंने बोला आपको मेरे को नहीं छूना है, मत छुओ आप मेरे को। उसने मुझे बोला था कि जब मैं ऑफिस में रहूं तो 6-7 लड़कियां रहती है लैपटॉप के साथ, तो मैं तो वो लैपटॉप समझ रही थी। अब ये लैपटॉप मुझे नहीं मालूम था। यू अंडरस्टैंड? Yeah. मैं तो समझ तो उसकी गोदी में बैठते थे लोग। मुझे तो वही लैपटॉप लग रहा था। अभी फिलहाल वही लैपटॉप रहा। तो यू विल नॉट डिस्टर्ब मी वेरेवर आई गो, यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, व्हाटएवर आई विल डू यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, वेरेवर आई ट्रैवल यू विल नॉट डिस्टर्ब मी। जिससे मैं बात करूं मैं बोली हम शादी कर रहे क्या? एम आई योर वाइफ? मतलब ऐसा था, मुझे तो ट्रॉमा हो जाता।